कल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम देई के निवासी रामहित प्रसाद जो आवास के लिए 5 से 6 महीना पहले आवेदन किए थे, जिनका आवास किसी कारणवश कट गया। उसके बाद ये शिकायत लेकर के अपने विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी के पास पहुँचे। इन्होंने बताया कि साहब, मैं दलित समुदाय से आता हूँ और मेरा आवास काट दिया गया है और मैं एक नेत्रहीन बुजुर्ग हूँ। अब आप बताइए साहब, हम जाएं तो जाएं कहाँ, रहें तो रहें कहाँ। इतना सुनते ही विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी आग बबूला हो गए और वह तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर माल नहीं पहुंचेगा तो आप लोग आवास नहीं देंगे। शर्म आती है तुम्हें। इस वक्त हम रामहित प्रसाद जी के मकान पे मौजूद हैं और जो हमारे आप पीछे मकान देख रहे हैं, ये इन्हीं का मकान है। कटरैन है, मिट्टी से जोड़ा हुआ ये दीवार है और आप तस्वीरों के माध्यम से इस घर को देख लीजिए। देखने के बाद आप ही अंदाज़ा लगाइए कि इनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है या नहीं है। हालांकि हम इनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये 4 भाई हैं, जिसमें से 2 लोग गोंडा रहते हैं और 2 लोग यहाँ रहते हैं। इसमें इनके हिस्से में ये मकान पड़ी हुई है और इनके 4 पुत्र हैं, जिसमें एक का निधन हो चुका है और 3 लोग हैं। 3 में एक अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली रहते हैं। बचे 2 लोगों में एक छोटा बच्चा है और एक लोगों की अभी हाल ही में शादी हुई है। हालांकि वो भी, उनका परिवार यहीं रहता है। और ये रामहित प्रसाद जी हैं, जो आप इनको देख लीजिए, ये इनको दिखाई कम देता है, नेत्रहीन समझिए, और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन किए थे 4-5 महीना पहले, लेकिन किसी कारणवश विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इनका आवास काट दिया गया। हालांकि इनको पता भी नहीं है कि मेरा आवास कैसे कट गया। हमारे साथ ये मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा रामहित प्रसाद। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यही है कि हमने जो कागज़ भरा था उसके बाद आवास हमारा पास हो गया था और फिर पता नहीं कैसे कट गया, मुझको मालूम नहीं, मुझको लगता ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके बाद मैंने कोई आदमी ने ठीक हमारा ले कर किया सब ऑनलाइन, और नहीं हुआ तो मैं गए सलभ मणि त्रिपाठी के पास। तो उससे कहे कि हमारा जो सर ऐसी बात है, हमारा आवास नहीं कट गया है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि क्यों कट गया, ऐसे एक गरीब आदमी को क्यों ऐसे बहुत फटकार लगाए, और यही समस्या है सर। आप लगभग आवास कितने महीने पहले आवेदन किया था अपने आवास के? वही 4-5 महीना बरसात के पहले ही किए थे। आखिर क्यों काट दिया गया? क्या कोई आपसे पैसा मांग रहा था या नहीं नहीं, पैसा कोई नहीं मांग रहा था। और पता नहीं कैसे कट गया सर, मैं ये नहीं बता सकता हूँ। जब मुझको लगता ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आपको जानकारी कैसे हुई कि हमारा आवास कट गया है? अब जानकारी यही हुई कि वो कह रहे थे कि 2-3 महीने के बाद आपका पैसा आ जाएगा। मेरे खाते में पैसा नहीं आया तो मुझको मालूम हुआ कि आवास कट गया। आप विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि ये बुजुर्ग आदमी को क्यों काट दिए आवास। वहाँ पर फ़ोन किया तो अब वो करने कहा कि जल्दी इनको इथी कर आवास दीजिए। आपके कितने लड़के हैं? मेरे 4 लड़के थे, उसमें से एक तो देहांत हो गया और 3 यहाँ पर हैं मौजूद है, 2 और एक दिल्ली रहते हैं अपने परिवार लेकर। एक का शादी भी नहीं हुआ है, एक अब हुआ है तो अभी वही एक कमाता है, कहता है कहीं लगता है तो कमाता है, नहीं तो कहाँ काम मिलता है। जो शादी हुई है वो परिवार कहाँ रह रहा है? इसी घर में? हाँ, इसी घर में, जैसे अपने भाई साहब के घर है तो उसी में सोते बोते लोग हो जो बातें हैं। तो मतलब वो लोग नहीं रहते हैं? हाँ, तो दे दिए हैं कि आप लोग वहाँ रहिए? हाँ रहिए, यही बात है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहना मनो चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सर हमारा जो है आवास दे दिया जाए, मेरा बन भी जाए, यही चाहते हैं और क्या। ये है रामहित प्रसाद जी। इनकी बातों को आपने सुना। पूरा परिवार
मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा है। आपने इनका मकान भी देखा और इस मकान के माध्यम से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो लापरवाह अधिकारी हैं वो किस तरीके से नीचे गिर चुके हैं, उनका स्तर कितना गिर चुका है कि बिना जांच किए हुए ही किसी का आवास काट दे रहे हैं। हालांकि अगर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं अगर ये अपने विधायक के पास नहीं जाते तो शायद ये मामला इतना हाईलाइट भी नहीं होता। हालांकि ये गए, उसके बाद विधायक डॉक्टर सलम त्रिपाठी ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को फ़ोन किया और कहा कि इनका आवास कटना नहीं चाहिए, अगर कटा है तो जोड़ो और इनको पैसा दो ताकि ये अपना मकान निर्माण करा सके और इसमें ये अपना जीवन यापन कर सके। क्या एक गरीब परिवार को छत के नीचे जीने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है? आखिर ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं जो अपने एसी कमरे में ही बैठ करके किसी का आवास बिना जांच के काट दे रहे हैं, उन अधिकारियों पर क्या कोई बड़े अधिकारी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हम सिरजम देई में मौजूद हैं और ये रामहित जी का मकान है। एक बार और इनका मकान हम आपको दिखा दें कि ये इसमें जो है कि रहने के लिए भूसा उसा जो है कि रखा गया है। एक ही कमरा है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है। कटरैन है और मिट्टी का दीवार है। मिट्टी के दीवार में ही ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा परिवार जो है कि गरीब है और मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। देवरिया से संदीप कुमार।